हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया से हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। और कब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? जनवरी 2021 से डिस्कस कर रहे हैं। तो एक मैगजीन से हम जनवरी से जुलाई डिस्कस किया, दूसरे मैगजीन से हमने अगस्त सितंबर अक्टूबर डिस्कस किया, थर्ड मैगजीन जो आया था उसे हम नवंबर दिसंबर डिस्कस किया। जो सबसे लेटेस्ट मैगजीन आया है उससे हम डिस्कस कर रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च 2022, क्योंकि पुराना कंटेंट हम रिपीट नहीं करना चाहते। यही तो स्मार्ट स्टडी होती है। नहीं तो अब 4 मैगजीन हो गया और अभी हम क्या करें, हम सिर्फ एक मैगजीन पे फोकस, मतलब आपको ओवरऑल कंटेंट मेरा देखो तो आपको लगेगा सिर्फ एक मैगजीन। जनवरी 2021 से लेके मार्च 2022 तक आपको जो भी इसमें करना है वो कर लो। आपको शुरुआत के कुछ महीने, आप मान लो जुलाई तक छोड़ना चाहते हो तो सिर्फ अगस्त सितंबर अक्टूबर का कंटेंट डिस्कस कर लो। वो सब आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जनवरी फरवरी मार्च 2022 का हम डिस्कस करें इस मैगजीन में, तो पूरा मार्च 2021 से मार्च 2022 डिस्कस किया हो, लेकिन हम पूरा क्यों करें? हम सिर्फ यहाँ पे करेंगे जनवरी फरवरी मार्च 2022। तो चलिए, नेशनल डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस करते हैं इकॉनमी। अब कुछ बैंकिंग रेट्स है उसको पहले डिस्कस कर देते हैं। पूछा जा सकता है क्योंकि अभी सिक्स्थ और फाइनल मॉनेटरी पॉलिसी आया है 2021-22 का, फरवरी 2022 में। इसमें बताया कि रेपो रेट अभी 4% है, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, बैंक रेट है 4.25%, CRR है 4% और SLR है 18%। बेसिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब बेसिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने थ्योरी वाले क्लासेस में। उसके बाद एक अवार्ड्स होता है, अवार्ड्स का क्या नाम है? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, इसमें क्या होता है कि जो भी बैंक के गवर्नर है ना, जो भी, क्योंकि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जैसे हमारे यहाँ के RBI के गवर्नर होंगे, वो है सेंट्रल बैंक के गवर्नर। तो इन सब को रैंक किया जाता है। तो इसमें जो चिली के सेंट्रल गवर्नर है ना, जिनका नाम है मारियो मार्कल, इनको ऑनर किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर, मतलब पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट गवर्नर यही है। उसके अलावा प्रोजेक्ट बैंक सखी, प्रोजेक्ट बैंक सखी सिंपल है। ये किस बैंक का है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के है। कहाँ पे, किस स्टेट में? उड़ीसा में। और इसमें क्या चाहते हैं कि जो उड़ीसा के पीपल है ना, वो आराम से बैंक अकाउंट को ओपन कर सके, एक्सेस कर सके, फ्री एक्सेस कर सके। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि ये बैंक अकाउंट खोलना एक टफ काम हो जाए। ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट बैंक सखी किस बैंक का है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किस स्टेट में है? उड़ीसा में। उसके बाद हाउस वर्क इज वर्क, इसका मतलब क्या होता है कि वुमेन, जो एडुकेटेड वुमेन है, वो अभी अपने घर पे है लेकिन वो एक बहुत स्किलफुल वर्क फोर्स है, तो उनको काम पे लाना, ये है, इसको एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है कि वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इनिशिएटिव, इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इनिशिएटिव। इसमें जो वुमेन इन्वेस्टर है ना, जो इन्वेस्ट करना चाहती है लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो उनको अच्छे से गाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। वुमेन को भी लक्ष्मी बोल रहे हैं इसमें, और जो मनी है उसको भी लक्ष्मी बोला जा रहा है कि कैसे एक लक्ष्मी यानी वुमेन जो इन्वेस्ट कर रही है अपना पैसा। RBI ने लॉन्च किया है UPI 123 पे और डिजिट साथी। किस लिए? डिजिटल पेमेंट के लिए। किस किस के कोलाबोरेशन के साथ? NPCI के कोलाबोरेशन के साथ। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगा। 2021 में US था इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, 112 बिलियन डॉलर का ट्रेड था। चाइना सेकेंड प्लेस पे, ये बात याद रखना क्योंकि ये पूछा था। अभी एक्जिम बैंक ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, दिया है एक्चुअली। नीति आयोग ने क्या रिपोर्ट डाला था कि इंडिया की इकॉनमी 9.2% होगी। ये सब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब यार बहुत सारी निकालती है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में रीच कर गया है दिसंबर 2021 में 7.91%। अर्बन ज़्यादा है 9.30%, रूरल कम है 7.28%।
एक रिपोर्ट जो कि रिलीज किया जाता है ILO को द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसने बोला कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 5.9% हो जाएगा 2022 में। क्यों, कौन बोला? ILO, ठीक है ना। कुकुम्बर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन बना है? इंडिया। ये क्वेश्चन आराम से, बहुत आराम से पूछा जा सकता है। एक बार पूछा था कि राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, यूपीएससी में पूछा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट जो कि निकालती है, किसके द्वारा निकालती है? वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब निकालता है। ये बताया कि इंडिया का 1% जो रिच पीपल है उनके पास लगभग 1/5 पैसा है, यानी 22% टोटल नेशनल इनकम है, ठीक है। इससे पता चलता है कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है। इंडिया में अभी FDI 2020-21 में कितना है? $82 बिलियन अप्रॉक्स, जो कि हाईएस्ट एवर एनुअल FDI है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन असिस्टेंस दिया है ताकि अर्बन सर्विस को अच्छा की इम्प्रूव किया जा सके। ये नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर ये किसी स्टेट के लिए होता, कोई पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता, तो पूछा जा सकता है। DBS बैंक जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर, वो वर्ल्ड का बेस्ट बैंक अवार्ड मिला है फोर्ब्स लिस्ट में, और इसको वर्ल्ड इंडिया का बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का अवार्ड भी मिला है बाय एशिया मनी, ठीक है ना। चलिए, तो DBS बैंक को 2 अवार्ड मिला जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। एक तो फोर्ब्स के लिस्ट में भी ये टॉप पे है, उसको बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला, और इंडिया का एक अवार्ड होता है इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक, इंडिया का बेस्ट इंटरनेशनल बैंक, जो कि रिलीज करती है एशिया मनी। उसने भी बताया कि भाई DBS बैंक टॉप पे है। RBI ने क्या किया है? RBI has made legal entity identifier mandatory for capital और current account transaction of 50 करोड़ और मोर। अगर आप 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपको एक 20 डिजिट नंबर का लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ज़रूरी है, ये बात याद रखिए। 9th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? कोहिमा में। 9th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कोहिमा, नागालैंड में है। संदीप बख्शी जो कि MD और CEO है किसके? ICICI बैंक के। तो सिंपल आपसे पूछा जा सकता है बैंकिंग एग्जाम में, ICICI बैंक के MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी जी। उनको नॉमिनेट किया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर, ठीक है। कर्नाटका बैंक को ऑनर किया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021, ठीक है ना। किसके द्वारा? CII के द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा कर्नाटका बैंक को ऑनर किया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 बाय CII। इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक, उसको एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक। नीति आयोग ने प्रपोज किया है कि वो सेटअप करेंगे फुल स्टैक डिजिटल बैंक, ठीक है ना, फुल स्टैक डिजिटल बैंक। तो सिंपल है कि किसने प्रपोज किया है? तो नीति आयोग ने। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जिन्हें इनागोरेट किया है एक प्रोजेक्ट, कहाँ पे? झेलम एंड तापी फ्लड रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट। क्या है? फ्लड के बाद जो प्रॉब्लम आती है उसको रीस्टोर करने के लिए, जो डिजास्टर के बाद, उसके लिए प्रोजेक्ट है झेलम एंड तावी फ्लड रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट। कंट्री का पहला फूड म्यूजियम कहाँ पे सेटअप किया गया है? बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तंजावुर तमिलनाडु में। किसके द्वारा? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पहला फूड म्यूजियम। RBI ने प्रोजेक्ट किया है कि CPI इन्फ्लेशन रहेगा 2021-22 में 5.3%, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है PM मित्र पार्क स्कीम के लिए 44 करोड़, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है ना, चाहे वीविंग, डाइंग, सब कुछ टेक्सटाइल का सारा जो पूरा काम होता है शुरुआत से लास्ट तक, उसको इंटीग्रेट करके एक प्लेस पे किया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सीधा हो जाता है, नहीं, जो भी प्रोसेस है सब एक साथ होगा,
इसको इंटीग्रेट किया जाएगा पीएम मित्र पार्क स्कीम के तहत। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है सेक्शन 129 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है सेक्शन 129 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, ताकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जा सके। ठीक है, उसमें क्या डील्स विद द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर ऑफ एज राइडिंग और बीइंग कैरिड ऑन अ मोटरसाइकिल। इसमें क्या किया जाएगा, और मतलब कि अगर कोई 4 साल से कम का बच्चा है तो उसके कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, उसके लिए ये सब याद ध्यान रखना। दो चीज़ है यहाँ पे देखो, 4 साल का कोई बच्चा है और आगे बैठा है तो मोटरसाइकिल का स्पीड होना चाहिए 40 किलोमीटर मैक्सिमम। लेकिन अगर कोई 9 मंथ से 4 साल के बीच है और पीछे बैठा है तो उसको एक चिल्ड्रन को हेलमेट पहनना होगा, जो चिल्ड्रन टू वियर क्रैश हेलमेट। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पीछे बैठा है उसको कहीं हेलमेट नहीं। मैंने देखा है मेरे इवन बहुत सारे ऐसे शहर है जहाँ पे पीछे बैठने वाले को हेलमेट का मतलब यूज ही नहीं करते लोग। ठीक है, न्यू सीरीज जो वेज रेट इंडेक्स है ये बहुत है, बेस रेट चेंज किया है वेज रेट इंडेक्स का। बेस ईयर कौन हो गया 2016, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके नेक्स्ट है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है 2021, इंडिया का रैंक है 48, 41 कंट्री में 48। उसके अलावा आप एक जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट देखोगे उसमें अडानी को पहले नंबर पे मिल रहा है जगह, लेकिन फोर्ब्स का लिस्ट अभी भी मुकेश अंबानी को पहले स्थान पे ये बताता है। ठीक है ना, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 112 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि इंडिया के साथ, ताकि इम्प्रूव किया जा सके वाटर सप्लाई कहाँ पे, झारखंड में। उसके अलावा महाराष्ट्र में रूरल कनेक्टिविटी के लिए भी एडीबी ने लोन दिया है। एशिया मनी 2021 ने एचडीएफसी बैंक को ओवरऑल रैंकिंग में ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी में टॉप पे रखा है। इंडिया का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड, इसको लॉन्च कौन कर रहा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो इसका मतलब मैं डिटेल में भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सब हम थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पहला यूरो में होता है ग्रीन बॉन्ड, यानी ये प्रोजेक्ट जो ग्रीन वाला होता है बॉन्ड सब हमें पता ही है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट टू टैकल क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नियो प्लेटफॉर्म याद रखिए, सिंपल पूछेगा नियो प्लेटफॉर्म किस बैंक ने लॉन्च किया, कोटक महिंद्रा बैंक ने। हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है उभरते सितारे फंड। इस किसके द्वारा सेटअप किया गया है, एग्जिम बैंक और सिडबी के द्वारा। ठीक है ना, इसमें फंड प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमई कंपनी को ताकि आप एक्सपोर्ट पे और ज़्यादा फोकस करो। फेसबुक इंडिया ने लॉन्च किया है स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव इन इंडिया, स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव। इन्फोसिस चौथा इंडियन फर्म बना है जो 100 बिलियन को क्रॉस किया है, $100 बिलियन को क्रॉस किया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने एक डेटा रिलीज किया, उसमें बताया कि गवर्नमेंट के पास 2.74 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट होगा 2021 के जून में। याद नहीं करना है प्लीज़, ठीक है, ये छोड़ सकते हो। अमेजॉन ने पहला डिजिटल हब लॉन्च किया है गुजरात में। ठीक है ना, ताकि ई कॉमर्स के बारे में एमएसएमई को बताया जा सके, कि आप सामान यहाँ पे बेचिए। कौन किया है, अमेजॉन ने लॉन्च किया है गुजरात में, याद करना है। अडानी ने एक्वायर किया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, अडानी ने एक्वायर कर लिया। ठीक है ना, कोटक महिंद्रा वाले अभी हमने एक न्यूज देखा कोटक महिंद्रा वाले में। ठीक है, उसने एक क्या किया है, नियो प्लेटफॉर्म लाया है। लेकिन एक और न्यूज़ क्या है, पे योर कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पे योर कॉन्टैक्ट वाला। ठीक है, और उनके क्रेडिट कार्ड में ऐसा ऑप्शन भी होता है, आप देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है 32 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना, और ताकि
मिजोरम में हेल्थ प्रोजेक्ट को इम्प्रूव किया जा सके। अभी हमने देखा था एडीबी से हम 2 बार जगह पैसा लिए, एक तो महाराष्ट्र में रूरल कनेक्टिविटी, एक झारखंड में वाटर सप्लाई। फिर हमने देखा कि हमने वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए, लोन लेते हैं मिजोरम के हेल्थ प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया है आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन। एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया है आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। इसमें लोन दिया जाएगा, ठीक है ना, और आप 10 साल में पे कर सकते हो। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, आपको पता है ना, 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक एनएसएसओ और सीएसओ, इन दोनों को मिला के नाम रखे है एनएसओ। इसने बताया कि डिक्लाइन शो किया है 7.3% 2021 में। कवच एक पर्सनल लोन स्कीम है और एसबीआई ने लॉन्च किया इस स्कीम को ताकि मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर किया जा सके। लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बना है और 10th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ग्लोबली। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है 29%, उसके बाद यूएसए से आता है, और सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट सबसे बड़ा कौन है? गुजरात। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये लास्ट पेज है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफेंस वाला। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक सिडबी, इसने लॉन्च किया 2 लोन स्कीम फॉर एमएसएमई। एक है श्वास SHWAS फॉर हेल्थ सेक्टर, एक है आरोग किस लिए? ऑर्गेनिक डेवलपमेंट और रिकवरी के लिए। आरबीआई ने इम्पोज किया 3 करोड़ का पेनाल्टी आईसीआईसीआई के लिए कि वो मतलब उनका देखो आरबीआई का कुछ मतलब आरबीआई कुछ बोलती है, उनको अगर ये आप नहीं मानोगे, ठीक है ना, उस पे मतलब आरबीआई के डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं करोगे उसके। और इंडिया यूके का बायलैटरल ट्रेड टाइज बोथ कंट्री के बीच 10 साल का रोड मैप साइन हो, ये तो हमें पता ही है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ मतलब एक रिपोर्ट है, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है ना। इंडिया सबसे ज़्यादा इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस को रेसिप्ट करता है, ठीक है ना। कौन सा रिपोर्ट है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। कौन निकालती है? वर्ल्ड बैंक। एसबीआई म्यूचुअल फंड बना है पहला म्यूचुअल फंड इन इंडिया टू क्रॉस द एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 5 लाख करोड़। पहला म्यूचुअल फंड बना इंडिया का तो क्रॉस किया है एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट फॉर 5 लाख करोड़, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडिया में इंक्रीज हुआ है और 30% का ग्रोथ रेट देखा गया है पिछले साल के हिसाब से। उसके बाद आरबीआई ने लॉन्च किया है नया सिक्योरिटी एक्विजिशन स्कीम जिसका नाम है GSAP, ठीक है ना, टू परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए क्या लगा? GSAP। आईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है मर्चेंट स्टैक, ए डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर शॉपकीपर। मर्चेंट स्टैक, ठीक है, तो शॉपकीपर क्या कर सकते हैं? ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं अप टू 25 लाख विदाउट एनी पेपर वर्क, ठीक है। इतना हो गया, तो इकोनॉमी वाला हमारा करेंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करना है। आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड पूछना है तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करना। चलिए, थैंक यू सो मच।